कविता यह है भारत देश हमारा, इसकी रिवीजन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कविता का भावार्थ। देश प्रेम की भावना से पूर्ण व्यक्ति ही देश की उन्नति में सहायक होते हैं। देश की मान मर्यादा की रक्षा के लिए वे अपना सर्वस्व बलिदान करने को तत्पर रहते हैं। भारत अपनी संस्कृति और परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता का देश है। अच्छे शिष्टाचार, सभ्यता, सभ्य संवाद, संस्कार, नैतिक मूल्य आदि भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण तत्व है। यह है भारत देश हमारा। कविता में भारत की विशेषताओं का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। कविता में कवि ने भारत की भौगोलिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और वैश्विक विशेषता का वर्णन करके हमें अपने देश पर अभिमान करने की प्रेरणा दी है। तो आइए जान लेते हैं कविता का अर्थ। पंक्तियाँ हैं, चमक रहा डैश डैश, आगे कौन जगत में हमसे, यह है भारत देश हमारा। इन पंक्तियों का अर्थ है, कवि भारत देश की विशालता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय भारत के सिर पर मुकुट के समान चमकता है। वह नगराज अर्थात पर्वतों का राजा हिमालय हमारा ही है। उसके जैसा विशाल पर्वत संपूर्ण विश्व में कोई दूसरा नहीं है, अर्थात धरती पर उसका कोई जोड़ नहीं है। वह सभी परिस्थितियों में अडिग रहकर हमें सभी संकटों से बचाता है। गंगा नदी पवित्र है, जिसके अंदर मधुरस धारा समाई हुई है। वह गंगा नदी भी हमारी ही है। कवि कहते हैं कि ऐसी कलकल करती हुई पवित्र नदी केवल भारत में ही बहती है, अर्थात भारत देश ही ऐसा है जो पर्वतों और नदियों, झरनों जैसी प्राकृतिक धरोहर में समृद्ध है। जितने भी अमर ग्रंथ है और उपनिषद अर्थात हिंदू धर्म ग्रंथ है, वे सभी हमारे भारत देश की ही है। ऐसे भारत देश का बहुत गुणगान हो रहा है, क्योंकि विश्व के समस्त देशों में सम्मानित देश हमारा स्वर्णिम भारत ही है। कवि कहते हैं, विशेषताओं से परिपूर्ण भारत देश की महानता को हम सब मिलकर गाएंगे। यह सोने का एक देश भारत हमारा है। हमसे आगे विश्व में कोई नहीं है। आगे, यह है भारत देश हमारा, महारथीगण डैश डैश, हमसा कोई जग में, यह है भारत देश हमारा। कवि इन पंक्तियों से कहते हैं, भारत की भूमि पर कई ऐसे महान लोगों ने अवतार लिया है, जिन्होंने धर्म के कल्याण के लिए अपना बलिदान दिया। ऐसे अनेक महारथीगण हमारे भारत देश में हुए हैं, जो कि समाज के विभिन्न वर्गों से समाज सुधारक, नेतागण और आज़ादी के दीवाने भगत सिंह, विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता के रूप में थे। इस धरती पर हमारा भारत देश सोने के समान है, जहाँ ऋषि मुनियों ने तप किए। यही वह देश है जहाँ कभी नारद मुनि के मधुमन गान गूंजे थे। देवर्षि नारद धर्म के प्रचार तथा लोक कल्याण हेतु सदैव प्रयत्नशील रहते थे। इसी कारण सभी युगों में, सभी लोगों में, समस्त विद्याओं में, समाज के सभी वर्गों में नारद जी का सदा एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। हमारे देश की मिट्टी इतनी अच्छी है कि यहाँ बनने वाले सभी सामान सर्वोत्तम है। आगे, कवि ने भारत को पूर्ण ज्ञान का शुभ्र निकेतन अर्थात घर कहा है। भारत देश की स्वर्णिम भूमि पर ज्ञान के पुजारी वाल्मीकि, सूर, तुलसी, नानक, कबीर आदि ने जन्म लिया। इन सबके पूर्ण ज्ञान और शिक्षा से अनेकों लोगों का कल्याण हुआ है। यही वह देश है जहाँ बुद्ध देव ने जन्म लिया और संसार को जन्म मरण के दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग एवं दिव्य ज्ञान की खोज की। भगवान तो बहुत हुए, लेकिन बुद्ध ने चेतना अर्थात ज्ञान के जिस शिखर को छुआ है, वैसा किसी और ने नहीं। बुद्ध का पूरा जीवन सत्य की खोज और निर्वाण को पाने में ही व्यतीत हुआ है। कवि कहते हैं कि भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता का देश है। इसके इतिहास और संस्कृति की महानता और प्राचीनता के गीत सदा गूंजते रहेंगे। इस संपूर्ण विश्व में हम भारतीयों जैसा कोई नहीं है और हमें अपने भारत देश पर गर्व है। आगे, विघ्नों का दल चल,
डैश डैश महिमामय यह देश हमारा। कवि इन पंक्तियों से कहते हैं कि विघ्नों अर्थात कठिनाइयों का दल भी आ जाए तो हम भारतीय उनसे भयभीत नहीं होंगे। अब हम दलित दीन कायर नहीं रहेंगे और न ही किसी से कम होंगे, क्योंकि हमें आत्मविश्वास परिपूर्ण है। लोग थोड़े से स्वार्थ के लिए अपना ईमान बेच बैठते हैं। हमारी भारत माता पुण्य भूमि है, इसलिए हम संसार द्वारा दी गई भीख को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसी पुण्य भूमि से हमें मिश्री, मीठे फल, मेवे, केले, चावल, अनेक प्रकार के अन्न और अमृत समान दूध आदि सदा ही से ही मिलता आ रहा है। इसलिए हम अपने स्वार्थ के खातिर कभी कोई तुच्छ काम नहीं करेंगे जिससे हमारे देश को कोई नुकसान हो। कवि कहते हैं कि हमारी मातृभूमि आर्यों की भूमि है, जो कि सदा उन्नति से भरी हुई है, जिसका यश सदा विश्व में गूंजता रहेगा। हमारी मातृभूमि की बराबरी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा भारत देश महिमामय अर्थात प्रसिद्धि वाला देश है। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने हमारे भारत देश का गौरवगान गुणगान किया है, भारत देश के महानता का वर्णन किया है। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये कविता समझ में आई होगी। धन्यवाद।